पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूनजिन, जो कि अपने मोबाइल से म्यूजिक सुनते हुए रोड पर चल रहा था क्योंकि यूनजिन को म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है। कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी देर से यूनजिन को ही देख रही थी। पर अब इससे पहले कि वो यूनजिन के पास आ पाती कि तभी एक लेडी भागती हुई वहां आकर उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिन्हें ऐसा करते हुए यूनजिन भी देख लेता है पर कुछ समझ नहीं पाता। वेल, इस लड़की का नाम दाही है, जो कि हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है और जिसने दाही को थप्पड़ मारा है वो दाही की मॉम है। बट अब उन्होंने सभी के सामने ऐसा क्यों किया ये हमें फ्लैशबैक से पता चलेगा, जिसके बाद इस स्टोरी को हमें इसी थप्पड़ वाले दिन की मॉर्निंग से दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि दाही की मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जो कि उसे सिर्फ स्टडी पर फोकस रखने के लिए बोलती हैं एंड फ्रेंड्स बनाने और क्लब वगैरह में जाने से साफ मना करती हैं और कहती हैं कि 6 बजे तुम्हारी क्लास ओवर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ठीक 6 बजे ही पिकअप करने आ जाऊंगी। बट दाही उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो एक फ्रीडम लाइफ चाहती है। वेल, दाही की मोम दाही को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके चली जाती हैं, जिसके बाद अब क्लास में हमें यूनजिन को दिखाया जाता है, जिसका सारा फोकस सिर्फ अपने म्यूजिक पर था क्योंकि वो म्यूजिक लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहता है। इसलिए अचानक ही म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम याद आ जाने की वजह से यूनजिन क्लास के बीच से उठकर वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद दाही क्लास में एंटर होती है और क्लास अटेंड करने लग जाती है। कि तभी टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्टूडेंट के साथ टीम अप करके असाइनमेंट रेडी करने को बोलते हैं। बट अब क्योंकि दाही का कोई भी फ्रेंड नहीं, इसलिए वो अकेले बैठी हुई सोचती है कि अब भला उसे किसके साथ टीम अप करना चाहिए। कि तभी वहाँ हमारे इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है के, जो कि दाही का मिडिल स्कूल फ्रेंड भी है और साथ ही कॉलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस भी है क्योंकि के स्टडी स्पोर्ट हर चीज में ब्रिलियंट है, इसलिए सभी लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं। बट के स्टार्टिंग से सिर्फ दाही को सीक्रेटली लाइक करता है और अब क्योंकि उसे पता है कि दाही का कॉलेज में कोई भी फ्रेंड नहीं, इसलिए हमेशा की तरह के आज भी दाही के साथ टीम अप कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम यूनजिन को देखते हैं, जो कि क्लास स्किप करने के बाद अपने म्यूजिक पर काम कर रहा था, बट काफी कोशिश करने के बाद भी वो वैसी सॉफ्ट ट्यून नहीं बना पाता जैसी उसे चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में दाही की क्लास ओवर होते ही उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है, जो कि उससे पूछ रही होती है कि क्या क्लास ओवर हो गई ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं। पर दाही की ये सभी मैसेजेस पीछे से एक सीनियर स्टूडेंट रीड कर रहा था और फिर हंसकर बोलता है कि क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हारी मॉम तुम्हें हर रोज छोटे बच्चों की तरह लेने आती है? अगर तुम कहो तो मैं भी तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ के आ सकता हूँ। जिसकी ये सब बातें के भी सुन लेता है, इसलिए वो दाही के पास आकर कहता है कि दाही चलो। तो ये सुन दाही के साथ चली जाती है। तो फिर उन दोनों को जाता हुआ देख वो सीनियर चिढ़ के बोलता है कि भला हर लड़की के की दोस्त कैसे हो सकती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब के और दाही क्लास से बाहर आ ही रहे थे कि तभी एक पर्सन दाही को रोककर उससे बात करने के लिए बोलता है। एक्चुअली ये दाही का न्यू ट्यूशन टीचर है जिसे दाही की मॉम ने भेजा है, जो कि दाही को ग्रेड्स बढ़ाने की एडवाइस देने लगता है। वैसे तो दाही कॉलेज की टॉप स्टूडेंट्स में से एक है, बट तब भी दाही की मॉम उसे बिल्कुल भी चैन से जीने नहीं देती। जिन बातों से परेशान होकर दाही अपने ब्रेसलेट को जोर जोर से प्रेस करने लगती है, जिसे ऐसा करता देख के उसे रोकता है और फिर वो दाही को अपने साथ बाहर ले जाता है, जहां वो दाही से कॉलेज पार्टी में चलने के लिए पूछता है। पर अब इससे पहले कि दाही कुछ कह पाती कि तभी दाही के पास उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, क्योंकि वो कॉलेज के बाहर दाही का वेट कर रही थी। जिन चीजों से परेशान होकर दाही के साथ पार्टी में चलने के लिए मान जाती है, ताकि बाहर थोड़ा रिलैक्स फील कर सके और देख सके कि बाकी लोग अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूनजिन, जो कि अभी अपने स्टूडियो में ही था, कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो कि यूनजिन को कॉलेज पार्टी में आने के लिए बोलता है। जिसके लिए पहले तो यूनजिन मानता नहीं, पर अपने दोस्तों के ज्यादा फोर्स करने पर वो पार्टी में आने के लिए मान जाता है। और वहीं दाही भी के साथ पार्टी में आती है, पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब दाही अपनी मॉम को बिना बताए घर से बाहर आई हो, वो भी रात में। जिसे परेशान देख के उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो बोलती है कि हाँ। पर इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देख एक मिनी नाम की लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी और सभी लड़कियों की तरह के को पसंद करती है। कि तभी के को उसके कुछ फ्रेंड्स अपने पास बुला लेते हैं साथ में ड्रिंक करने के लिए, तो के उनके पास चला जाता है। जिसके जाते ही सभी लड़कियां दाही को देखकर बातें बनाने लगती हैं कि क्या के और ये लड़की दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि के इसकी बहुत फिक्र करता है। बट दाही को सिर्फ अपनी मॉम का डर हो रहा था, क्योंकि उसके पास लगातार उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे,
कि तभी एक लड़की दाही से पूछती है कि क्या तुम के की गर्लफ्रेंड हो, जिस पर दाही साफ मना कर देती है, पर मिनी उसको गुस्से से देख रही थी। कि तभी वहाँ वही सीनियर आके बैठ जाता है जो कि क्लास में दाही को परेशान कर रहा था, और फिर वो यहाँ भी दाही को परेशान करने लगता है, जिससे परेशान होकर जब जैसी दाही उठकर वहाँ से जाने लगती है, बट वो सीनियर उसे जाने नहीं देता एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। दाही उस सीनियर से कहती भी है कि वो ऐसा ना करे और उसे जाने दे, पर उस सीनियर के हाथ नहीं छोड़ने पर दाही बहुत जोर से अपना हाथ पीछे कर लेती है, जिस वजह से वहाँ रखी बोतल टूट जाती है, और फिर सभी लोग दाही को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं, जैसे उसने एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट कर दिया हो। देन दाही नर्वस होने लगती है और फिर इन सभी चीजों से परेशान होकर वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद के को उस टूटी हुई बोतल को साफ करना पड़ता है। और फिर अब जब जैसी दाही बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके मोबाइल पर उसकी मॉम की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं, जिन्हें देख दाही बेचारी और भी ज्यादा डरने लगती है एंड वापस घर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर यूनजिन पे पड़ती है, जो कि सामने वाले रोड से कहीं जा रहा था, जिसे देख दाही जब जैसे यूनजिन के पास जा पाती कि तभी पीछे से दाही की मॉम वहां आकर दाही का हाथ पकड़ लेती है, और फिर दाही को डायरेक्ट एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं कि तुम्हारी मुझे बिना बताए यहाँ आने की हिम्मत हुई कैसे। जिन्हें ऐसे करते हुए यूनजिन भी देख लेता है पर कुछ समझ नहीं पाता, और यहाँ तक कि रोड पर भी सभी लोग दाही को देखने लगते हैं, जिस वजह से दाही बहुत बुरी तरह रोने लगती है और रोते हुए यूनजिन को देखती है, क्योंकि उसकी सभी के सामने बहुत गंदी इंसल्ट हो चुकी थी। एंड दाही को रोता हुआ देख यूनजिन को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ वो देखता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तो तब भी उसने इसी लड़की यानी दाही को रोते हुए देखा था, जो कि सबसे छुपकर क्लास में बैठ के बहुत जोर जोर से रो रही थी, टेस्ट में कम मार्क्स आने की वजह से, जिसे उस टाइम रोता हुआ देख ह्यूनजिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। यानी ह्यूनजिन और दाही दोनों सेम स्कूल में थे। और फिर अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ह्यूनजिन ने आज भी इतने सालों के बाद दाही को रोते हुए ही देखा। यानी ह्यूनजिन हमेशा दाही को रोते हुए ही देखता है। देन दाही की मॉम दाही को खींचते हुए अपने साथ कार में बिठा के ले जाती है, जिन्हें ऐसा करता देख ह्यूनजिन दाही के लिए काफी बुरा फील करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दाही कॉलेज के लिए रेडी होकर खुद को मिरर में देखती है, क्योंकि वो अब भी अपनी मॉम के थप्पड़ को भूली नहीं थी। और फिर जब वो रूम से बाहर आती है तो उसकी मॉम उसे फिर से कल रात के लिए डांटने लगती है। कि तभी दाही फर्स्ट टाइम हिम्मत करके बोलती है कि आप मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जिसे आप हर जगह फॉलो करती हो। यानी अब मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और खुद से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। आपको मुझे यूनिवर्सिटी से लेने आने या फिर ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं। जिसकी ये सभी बातें सुनकर दाही की मॉम हैरान थी। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजिन को देखते हैं, जो कि जब जैसी अपने अपार्टमेंट आता है कि तभी वो वहाँ अपनी मॉम को देखता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यानी ह्यूनजिन अपनी मॉम से नफरत करता है, इसलिए वो तुरंत अपने अपार्टमेंट से निकल जाने को बोलता है, पर वो जाती नहीं, बल्कि एक अच्छी मॉम की तरह ह्यूनजिन से पूछने लगती है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिनसे इरिटेट होकर ह्यूनजिन, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। Babe, what's with the glow? Blushing so much. कोई special है क्या? Actually, there is someone who makes me glow and blush 24/7. Wanna meet? Mamaearth Beetroot Moisturizer. With antioxidant properties, it's lightweight, non-sticky, with 24-hour nourishment that gives me a natural pink glow. Mamaearth. खुद अपने अपार्टमेंट से चला जाता है। वेल ह्यूनजिन के फादर भी हैं जो ह्यूनजिन का सारा खर्च उठाते हैं, पर ह्यूनजिन को स्टार्टिंग से ही अकेले रहने की आदत थी, इसलिए वो आफ्टर स्कूल अपनी फैमिली से अलग हो गया। कि तभी ह्यूनजिन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है, जो कि बताती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से जा चुकी हूँ, इसलिए तुम वापस आ जाओ। तो ये देख ह्यूनजिन वापस जा ही रहा था कि तभी उसने फिर से दाही को देखा, जो कि के साथ बैठकर अपना असाइनमेंट वर्क कर रही थी। ह्यूनजिन को लगने लगता है कि वो लड़का दाही का बॉयफ्रेंड है, इसलिए ह्यूनजिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ के काम कम और बस नॉन स्टॉप दाही को ही घूरा जा रहा था, क्योंकि वो सच में दाही को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर उससे कभी अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाता। दाही पूछती है कि क्या हुआ, यानी तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो इस पर वो बोलता है कि बस ऐसे ही, और फिर से दाही के साथ अपना वर्क करने लगता है।
नेक्स्ट डे हमें ह्यूनजिन के 2 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम है बोह्यून और दूसरे का कांग। ये दोनों दोस्त ह्यूनजिन के लिए गिफ्ट बाय कर रहे होते हैं, पर अब क्योंकि इन्होंने जो गिफ्ट ह्यूनजिन के लिए बाय किया था वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए इन दोनों को हाफ करके पेमेंट देनी पड़ती है। दूसरी तरफ कॉलेज में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जब जैसी के ने दाही को कॉलेज आते हुए देखा तो वो तुरंत भागता हुआ दाही के पास आ गया। दाही उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, यानी तुम्हें अपने फ्रेंड्स की हेल्प नहीं करवानी सभी चीजों को डेकोरेट कराने में। जिस पर वो बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें देखना आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें शाम में नहीं देख पाऊंगा, और जब मैं तुम्हें नहीं देखता मेरा पूरा दिन बोरिंग जाता है। तो ये सुन दाही के से मजाक बंद करने को बोलती है और फिर पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि मैं शाम को फेस्टिवल में नहीं आऊंगी। तो इस पर के बोलता है कि इसलिए क्योंकि तुमने कभी डे फेस्टिवल तो अटेंड किया नहीं, इसलिए तुम इवनिंग फेस्टिवल में कैसे आ सकती हो। और फिर बताने लगता है कि शाम को मुझे ये करना है, वो करना है, सभी चेयर्स को सेट करना है। जिसकी बातें सुन दाही वहीं स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वो भी कॉलेज फेस्टिवल्स अटेंड करना चाहती है, बट उसकी मॉम उसको कभी इन चीजों की परमिशन नहीं देती। के दाही से पूछता है कि क्या हुआ, तो ये सुन दाही के को बाय बोलकर डायरेक्ट वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो क्लास में आती है तो वहाँ भी सभी लोग फेस्टिवल की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसलिए क्लास ओवर होने के बाद दाही मिनी से पूछती है कि क्या तुम भी फेस्टिवल में जाओगी, जिस पर वो बोलती है कि ऑब्वियसली, पर क्यों, क्या तुम नहीं आ रही। तो ये सुन दाही पूछती है कि अगर मैं आऊंगी तो ये अजीब तो नहीं लगेगा, जिस पर मिनी कहती है कि नहीं, और बोलती है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। तो ये बात सुन दाही मन ही मन बोलने लगती है कि मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जीना चाहती हूँ, पर मेरे लिए ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों है। और फिर वो अपना मोबाइल देखने लगती है, जिसमें अब भी दाही के पास उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में के अपनी एक फ्रेंड की हेल्प करवा रहा होता है, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। पीछे से सीनियर कीजुंग इन दोनों को साथ में देखकर कहता है कि आखिर इस के में ऐसी क्या मैग्नेट है जो सभी लड़कियां इससे चिपकी रहती हैं। और फिर वो खुद भी उस लड़की के पास आकर उसकी मदद करने के लिए बोलता है, मगर वो लड़की सीनियर कीजुंग की मदद लेने से साफ मना कर देती है एंड के साथ वहाँ से चली जाती है। सभी लोग अपना अपना काम कर ही रहे थे कि तभी कीजुंग के पास स्टूडेंट लिस्ट आती है, जिसमें दाही का नाम भी था। तो ये सुन के अलर्ट हो जाता है। कीजुंग कहता है कि अगर दाही फेस्टिवल में आई तो इस पर वेट्रेस का काम ज्यादा सूट करेगा, इसलिए वो दाही का नाम वेट्रेस की लिस्ट में लिख देता है। मगर अब क्योंकि ये सभी बातें के भी सुन चुका था, इसलिए वो तभी कीजुंग के पास आकर लिस्ट मांगता है और फिर साइड में आकर दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट से हटा देता है, क्योंकि भले ही दाही फेस्टिवल में ना आ रही हो, पर के दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में नहीं देख सकता, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि कॉलेज फेस्टिवल्स में लड़के वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करते हैं और मिसबिहेव भी। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजिन को देखते हैं, जिससे उसके दोस्त मिलने आते हैं और उसको अपने साथ फेस्टिवल में ले जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं, बट ह्यूनजिन जाता नहीं, क्योंकि उसको फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना या फिर कॉलेज फेस्टिवल्स अटेंड करना ये सब पसंद नहीं। कि तभी कांग और बोह्यून देखते हैं कि टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है, जो कि ह्यूनजिन की मॉम उस दिन बनाकर गई थी, बट ह्यूनजिन ने उस खाने को टच भी नहीं किया। कि तभी बोह्यून उसे खा जाता है और फिर बहुत गंदे मुंह बनाने लगता है, क्योंकि वो खाना सड़ चुका था। कांग उसका मुंह पकड़ के बोलता है कि इसे यहाँ मत निकालना। तो बोह्यून उस खाने को गलती से निगल जाता है और फिर जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। कांग पूछता है कि ये सब यहाँ कब से रखा हुआ है, जिस पर ह्यूनजिन ने बताया कि 5 दिन से। बोह्यून ह्यूनजिन के पास आकर कहता है कि देखो, अब तो मैंने गलती से तुम्हारा ये खाना भी खा लिया, इसलिए प्लीज अब तो हमारे साथ फेस्टिवल में चलो, क्या तुम्हें हमसे प्यार नहीं। तो ये सुन ह्यूनजिन कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, जहां सभी लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और के साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि के कॉलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए सभी लोग के को फुल अटेंशन देते हैं। सीनियर कीजुंग, जो कि पीछे बैठकर ये सब देख रहा था, वो बोलता है कि चलो कुछ तो फायदा हुआ इसकी खूबसूरती का, यानी के की वजह से बहुत सारी लड़कियां हमारे स्टॉल पर आ रही हैं। कि तभी कीजुंग नोटिस करता है कि दाही फेस्टिवल में नहीं, इसलिए वो एक लड़के को बुलाकर इस बारे में पूछने लगता है कि दाही कहाँ है। वो लड़का पूछता है कि मतलब, जिस पर कीजुंग कहता है कि मैंने उस सुंदर लड़की यानी दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में रखा था, ताकि वो मुझे और मेरे दोस्तों को ड्रिंक सर्व कर सके।
तो इस पर वो लड़का बताता है कि पर दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में नहीं। तो ये सुन क्यूजुन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो दाही के क्लासमेट्स के पास आकर दाही के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ है और किसने उसका नाम लिस्ट से हटाया, जिसे गुस्से में देखकर कोई कुछ नहीं बोल पाता। और ऊपर से क्यूजुन सीनियर भी है, इसलिए कोई चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल सकता। कि तभी वहाँ के भी आ जाता है, जिससे जब क्यूजुन बहस कर ही रहा था कि जरूर तुमने ही दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट से हटाया है ना, कि तभी मिनी बोलती है कि दाही आ गई। तो ये सुन सभी लोग दाही को देखने लगते हैं। दाही पूरे कॉन्फिडेंट के साथ फेस्टिवल में आ रही होती है, खुद से ये बोलते हुए कि आज से मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ जीऊंगी। जिसे आते हुए ह्यूनजिन भी देखता है, जो कि वहीं बैठा हुआ था, और के भी दाही को देख हैरान रह जाता है। वेल दाही एक बार फिर रात में बिना अपनी मॉम को बताए बाहर आ तो गई है, पर जब दाही की मॉम को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दाही फेस्टिवल में जाने से पहले अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मॉम मैं आज थोड़ी लेट हो जाऊंगी क्योंकि मैं कैंपस फेस्टिवल अटेंड कर रही हूँ। और फिर फेस्टिवल के अंदर जाती है, जहाँ जब जैसी वो आती है तो उसे देखकर के हैरान था। वो के को अकेले में लाकर उससे इस बात का रीजन पूछती है कि तुमने मेरा नाम लिस्ट से क्यों हटाया, जिस पर के बोलता है कि मुझे लगा कि तुम हमेशा की तरह आज भी फेस्टिवल में नहीं आ पाओगी, और क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम यहाँ हो। जिस पर दाही के को उसके काम से मतलब रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसका काम बिगाड़े। मगर के ने तो ये सब सिर्फ दाही के भले के लिए किया था। वेल दाही अपने क्लासमेट्स के पास आकर उनकी हेल्प करवाने लगती है, जहाँ पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, मगर फिर वो सभी बॉटल्स को कलेक्ट करके साइड में रखने लगती है। यहाँ वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि अपनी मॉम की कॉल्स तक नहीं देख पाती। दूसरी तरफ बोह्यून मिनी को आवाज देकर उससे पूछता है कि क्या आप अपने स्टॉल में केक भी रेडी कर सकती हो, क्योंकि मुझे अपने एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। जिस बात के लिए मिनी मान जाती है, पर जब जैसे वो केक रेडी करके लाती है तो वो बस नाम का केक था, यानी काफी ज्यादा अजीब था, जिसे देख बोह्यून का मूड खराब हो जाता है। मगर वो तब भी जोर जोर से ह्यूनजुन को बर्थडे विश करने लगता है ताकि उसके बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। आसपास बैठे हुए सभी लोग भी ह्यूनजुन को बर्थडे विश करने लगते हैं, तो ये देख ह्यूनजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। देन बोह्यून बहुत सारी ड्रिंक निकालकर उसे ह्यूनजुन को पीने के लिए बोलता है। कांग कहता भी है कि ये बहुत ज्यादा है, मगर बोह्यून मानता नहीं और ह्यूनजुन को फोर्स करने लगता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तुमको ये पीनी ही होगी। और फिर आसपास बैठे सभी लोग भी ह्यूनजुन को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करने लगते हैं। मगर जब जैसे ही ह्यूनजुन के पास उसके डैड की कॉल आई तो ये देख वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मिनी बोह्यून से कहती है कि अब इस ड्रिंक को तुम्हें पीना होगा, क्योंकि अब तुम सबका मूड तो खराब नहीं कर सकते। तो ये सुन बोह्यून को ना चाहते हुए भी ह्यूनजुन के बदले ड्रिंक पीनी पड़ती है, जिसको पीने के बाद बोह्यून की काफी ज्यादा तबीयत भी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ ह्यूनजुन के डैड ह्यूनजुन को बर्थडे विश करते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तुम जितने चाहो उतने पैसे ले सकते हो। पर जब ह्यूनजुन ने बताया कि कुछ दिन पहले मॉम मेरे अपार्टमेंट आई थी, तो ये सुन ह्यूनजुन के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं, जो डिवोर्स होने के बाद भी हमारे पीछे पड़ी है। कोई नहीं, अगर वो दोबारा तुम्हारे अपार्टमेंट आए तो मुझे बताना। जिस बात के लिए ह्यूनजुन मान जाता है। दूसरी तरफ कांग मिनी से बातें कर रहा था, पर जब जैसी वहाँ के आया तो उसे देख कांग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हैरानी से पूछता है कि के तुम यहाँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम दोनों एक ही बास्केटबॉल टीम में थे। जिसको देखकर के भी हैरान था, मगर फिर वो बोलता है कि नहीं, यानी मैं तुम्हें नहीं जानता, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिन दोनों की इस छोटी सी कन्वर्सेशन को देखकर बोह्यून बहुत ही ज्यादा हंस रहा था कि तुम कैसे उस लड़के को देखकर अपने बारे में बताने लगे, ऐसे बोलते हुए कि के क्या तुम मुझे जानते हो, हम दोनों एक ही बास्केटबॉल टीम में थे। और फिर हंसकर बोलता है कि जबकि वो तुम्हें जानता तक नहीं। जिसकी ऐसी एक्टिंग देखकर मिनी भी हंस रही थी। कांग हंसकर बोलता है कि नहीं, वो बात नहीं है, मुझे लगा कि जैसे वो मेरा पुराना दोस्त हो। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट जो कि ऑफिस से बाहर आ रहा था ताकि फेस्टिवल में जाकर उसे एंजॉय कर सके,
मगर लगातार ऑफिस में रखे फोन के बजने की वजह से उसको फिर से अंदर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ दाही जब जैसी सारा काम पूरा करने के बाद अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे देख वो शॉक रह जाती है, क्योंकि दाही की मॉम ने दाही को बहुत सारी कॉल्स की हुई थी। फिर जब जैसी दाही बाहर आती है कि तभी उसे एक स्टूडेंट रोकता है जो कि दाही का सीनियर है और पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम दाही है, जिस पर जब जैसी दाही बताती है कि हाँ, तो ये सुन वो सीनियर दाही पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जो तुम्हारी मॉम ने ऑफिस में कॉल कर करके मुझे परेशान कर दिया, जिस वजह से मुझे खुद तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आना पड़ा। जिसको ऐसे चिल्लाते हुए सभी लोग सुन लेते हैं और फिर दाही को देखने लगते हैं। के भी वहाँ आ जाता है कि तभी वो सीनियर अपना मोबाइल दिखा के बताता है कि देखो अब भी तुम्हारी मॉम मुझे पागलों की तरह कॉल्स कर रही हैं, जिस पर दाही कहती है कि उनकी कॉल्स का कोई आंसर मत दो और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसका ये एटीट्यूड देखकर सीनियर और भी ज्यादा भड़क जाता है, मगर तभी के उसको चुप करवाता है। दाही बाहर आकर अपनी मॉम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि आपको क्या जरूरत थी ऑफिस में कॉल करने की, जबकि मैंने आपको मैसेज करके बताया था ना कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। तो ये सुन दाही की मॉम दाही के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और उससे लाइन क्रॉस करने से मना करती है, ये बोलकर कि तुम उन लोगों की तरह नहीं, इसलिए उनसे दूर रहो, वो सब बिगड़े हुए हैं और मुझे नहीं पता, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ। और फिर तभी कॉल कट कर देती है। जिनकी ये सभी बातें सुनकर दाही और भी ज्यादा रोने लगती है और गुस्से से एक कैन को किक मारती है जो डायरेक्ट ह्यूनजुन के पास जाकर लगती है। दोनों एक दूसरे को शॉक होकर देखने लगते हैं और फिर साथ में बैठकर बातें करते हैं। दाही पूछती है कि क्या तुम भी इसी कॉलेज में हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ, और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तो इस पर दाही कहती है कि हाँ, और ह्यूनजुन से पूछती है कि और तुम्हें। तो इस पर ह्यूनजुन भी हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हारा नाम दाही है, तुम स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी, इसलिए सभी को तुम्हारा नाम पता था। कि तभी दाही के पास फिर से उसकी मॉम की कॉल्स आने लगती हैं, जिनका दाही आंसर नहीं देती बल्कि काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। इसलिए ह्यूनजुन दाही से उसका मोबाइल लेकर उसे स्विच ऑफ करके रख देता है और बोलता है कि तुम आज भी पहले जैसी ही हो, जबकि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगे। फर्स्ट टाइम में परेशानी हो सकती है मगर फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो ये सुन दाही ह्यूनजुन को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और बोलती है कि क्या मैं वो कर सकती हूँ जो इस टाइम मेरे माइंड में आ रहा है। तो इस पर ह्यूनजुन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सुन दाही डायरेक्ट ह्यूनजुन के पास आकर उसको किस कर लेती है, जिसके ऐसे करने से पहले तो ह्यूनजुन काफी शॉक था, मगर फिर बाद में वो भी दाही को किस करने लगता है, क्योंकि इन दोनों के बीच शुरू से ही एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन थी एंड ये इन दोनों की ही फर्स्ट किस होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि के जो कि पीछे खड़ा हुआ था वो भी इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा जेलस एंड सैड फील करता है एंड एक फ्लैशबैक याद करता है कि जब दाही स्कूल टाइम में रूफटॉप पर भागती हुई आकर सुसाइड करने ही वाली थी, मगर तभी के वहाँ आकर दाही को रोक लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान होकर देखता है। देन दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ के अपने मन में बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को प्रोटेक्ट किया हो। यानी के दाही का पुराना फ्रेंड है जो उसे बहुत ही अच्छे से समझता है। स्टोरी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ के इन दोनों को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। दाही एकदम से खड़े होकर बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए, मगर ह्यूनजुन उसे जाने नहीं देता। यानी दाही को रोककर उससे उसका नंबर मांगता है और फिर वापस घर आकर इस बारे में सोचने लगता है, जहां हम देखते हैं कि ह्यूनजुन दाही से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर जब जैसी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजती है तो ये देख उसे लगने लगता है कि कहीं ये दाही की तो कॉल नहीं, मगर वो कॉल दाही की नहीं बल्कि ह्यूनजुन के फ्रेंड की होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि के अपना काम कर रहा है और उसके दोस्त किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि क्या तुम लोगों ने सुना कि हमारे कैंपस के 2 लोगों ने आपस में किस की। तो ये सुन के तुरंत अपना लैपटॉप जोर से पटकता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सभी दाही के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जब वो सभी कैसे इस बारे में पूछते हैं कि क्या तुमको इस बारे में कुछ पता है, जिस पर वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि सॉरी, मुझे दूसरों के बारे में बुरी बातें करने की आदत नहीं, और फिर उन सभी का मुंह बंद करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दाही जो कि लिपस्टिक लगा रही थी कि तभी कल रात का सीन याद करके वो अपनी लिपस्टिक नीचे गिरा देती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलती है कि कुछ नहीं। देन दाही की मॉम बोलती है कि कल रात हम दोनों के बीच जो बात हुई है, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे याद रखोगी।
पर अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं तुम्हें रूम में लॉक कर दूंगी, और फिर वहां से चली जाती हैं। जिनकी बातें सुनकर दाही अपसेट थी। दूसरी तरफ हम हिंजुन को देखते हैं जो कि दाही के ही बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। हिंजुन को लगने लगता है कि पक्का ये दाही ही है, मगर जब जैसी वो कॉल पिक करता है तो वो बोह्युन होता है। और वहीं हम दाही को देखते हैं जो के साथ चल रही थी। के दाही को देखते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, जिस पर वो बोलती है कि कुछ नहीं, और फिर बताती है कि अब से हम दोनों असाइनमेंट आफ्टर क्लास पूरा किया करेंगे, क्योंकि मुझको मेरी मॉम ने 9 बजे घर वापस आने की परमिशन दे दी है। तो ये सुन के दाही के लिए खुश होने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए खुशी हुई। और वहीं दूसरी तरफ बोह्युन कॉल पर युनजुन का दिमाग खराब कर रहा होता है, उसको ये बताते हुए कि मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट हो चुका है जिसमें मैंने अपना मोबाइल भी खो दिया। हिंजुन बोह्युन की बातें सुन ही रहा था कि तभी उसकी नजर दाही पे पड़ी, जो कि के साथ बातें करते हुए जा रही थी। इसलिए ये देख युनजुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में के अपने सीनियर्स के बोलने पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करता है, जिसमें उसको वो दोनों पर्सन दिख जाते हैं जिन्होंने कल किस की थी। यानी अभी तक कॉलेज में सभी लोग इन दोनों की किस के बारे में बात कर रहे थे। फिर जब जैसी के कुछ उठाने के लिए नीचे झुकता है कि तभी बोह्युन भी वहां आ जाता है, जो कि छुपते छुपाते ऑफिस के अंदर आ रहा था, जहां वो के को अपने सामने देखकर बहुत बुरी तरह शॉक रह जाता है। दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि बोह्युन ही है, जो कि यहाँ अपना खोया हुआ मोबाइल ढूंढने आया था। देन स्टोरी अब फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बोह्युन जब वॉशरूम जा रहा था कि तभी वो अपने सामने मिनी को देखकर बहुत बुरी तरह शॉक रह जाता है, क्योंकि मिनी बहुत ही ज्यादा ड्रंक हुई थी। इसलिए वो पागलों वाली हरकतें करने लगती है एंड बोह्युन को जबरदस्ती पकड़ के किस कर देती है। देन बोह्युन को खींचते हुए ऑफिस के अंदर लाती है और फिर उसको फिर से किस करने वाली थी, मगर बोह्युन बताता है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए प्लीज गॉड के लिए मुझे छोड़ दो। तो ये सुन वो उसको साइड में फेंक देती है और फिर ऑफिस में रखे सारे सामान को इधर से उधर फेंकने लगती है, जिसकी ये सभी डरावनी हरकतें देखकर उस टाइम बोह्युन बेचारा बहुत ही ज्यादा डर गया था। पर जब जैसी बोह्युन को सिक्योरिटी गार्ड के आने की आवाज आती है तो ये सुन वो ड्रंक मिनी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में के बोह्युन की स्टोरी सुनकर हंसी रहा था कि तभी वो देखता है कि ग्रुप चैट में लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब सभी किसी और 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने भी कल किस की थी, और उनके किसिंग फोटोज भी वायरल हो चुके हैं। तो ये देख के जल्दी से वहां से जाने लगता है एंड जाने से पहले बोह्युन को उसका मोबाइल भी दे देता है। दाही जो कि क्लास में थी कि तभी मिनी उसके पास आकर पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे और के साथ असाइनमेंट रेडी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पार्टनर ने क्लास ड्रॉप कर दी, जिस बात के लिए दाही मान जाती है। मिनी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको कैसे भी करके के साथ रहना है। कि तभी सभी के मोबाइल की नोटिफिकेशन बेल बजती है और सभी लोग एक साथ दाही को देखने लगते हैं। फिर जब जैसी दाही अपना मोबाइल देखती है तो उसे देख वो बहुत बुरी तरह शॉक थी, क्योंकि हिंजुन और दाही की किसिंग फोटोज पूरे कॉलेज में वायरल हो चुकी हैं, बट इन फोटो में सिर्फ दाही का फेस दिख रहा है, यानी हिंजुन का नहीं। इसलिए ये देखकर दाही बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और फिर क्लास से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इन फोटोज को और किसी ने नहीं बल्कि की जुंग ने ही पोस्ट किया है, और वो उन्हें देखते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी के भी वहाँ आ जाता है और की जुंग से उन सभी फोटोज को डिलीट करने के लिए बोलता है। फ्लैशबैक देखकर हमें पता चलता है कि कल रात की जुंग भी वहीं था जब दाही और हिंजुन किस कर रहे थे, इसलिए उसने तभी इन दोनों की फोटोज क्लिक कर ली थी एंड उसको ऐसा करते हुए के ने भी देखा था। प्रेजेंट में कीजुंग फोटोज को डिलीट करने से साफ मना कर देता है और जाने से पहले के क्लोज आकर बोलता है कि मुझे लगा दाही तुम्हें किस करेगी क्योंकि तुम रोज उसके आगे पीछे जो रहते हो, पर अफसोस कल उसने तुम्हें छोड़कर किसी और को किस किया। तो ये सुन के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कीजुंग को गाली बक देता है। कीजुंग वापस आकर पूछता है कि अभी तुमने क्या बोला। तो ये सुन के कहता है कि तुम मेरा चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और फिर के कीजुंग को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। देन इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है जिसे दूसरे स्टूडेंट्स आकर रोकते हैं। के उन सभी के सामने इनोसेंट बनकर बोलता है कि पहले इसने मुझे पंच मारा। तो ये सुन सभी लोग के की बात पर विश्वास कर लेते हैं और कीजुंग की नहीं, जिस वजह से कीजुंग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिसे 2 स्टूडेंट्स खींचते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं।
जिसको जाते हुए दाही भी देख लेती है और फिर वो भागती हुई नीचे आती है कि के ने उसके खातिर कीजुंग से फाइट की। और वहीं के भी दाही को देखते हुए बोलता है कि मैं दाही के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। सीन अब क्लास पर शिफ्ट होता है जहाँ जब दाही के की तरफ देखती है तो वहाँ के ने अपना हेड डाउन कर रखा था क्योंकि वो अब भी दाही के किसिंग सीन को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, जिसे परेशान देखकर दाही को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्लास ओवर होने के बाद दाही के पास आकर उसे सॉरी बोलने लगती है कल वाली फोटोज के लिए, जिस पर के पूछता है कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो, यानी वो फोटो वाली लड़की तुम थोड़ी है ना। जिसकी ये बात सुन दाही हैरान रह जाती है कि ये सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। कि तभी मिनी भी वहाँ आकर उन दोनों से साथ में असाइनमेंट के लिए पूछती है, मगर के मिनी को देखकर जाने से मना कर देता है, ये बोलकर कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हम कल से साथ में वर्क करेंगे, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिनी और दाही रेस्टोरेंट में है, जहाँ जब मिनी दाही से पूछती है कि वैसे वो लड़का था कौन जो तुम्हारे साथ फोटो में है, तो इस पर इससे पहले कि दाही कुछ बोल पाती कि तभी उसको हिंजुन जाता हुआ दिखता है, जिसे देख दाही भी भागते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और हिंजुन को देखते हुए उसको कॉल करती है, जिसका नंबर जब जैसे हिंजुन ने पिक किया मगर दाही कुछ बोलती नहीं। फिर जब जैसे हिंजुन टर्न होता है तो उसे फाइनली अपने सामने दाही दिख जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें युनजुन का स्कूल टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जब जैसी उसको दाही सामने से आती हुई दिखती है तो तब वो दाही से बात करना चाहता था पर बोह्युन की वजह से कर नहीं पाता, क्योंकि बोह्युन स्कूल टाइम से ही युनजुन को छोटी छोटी सी बातों के लिए परेशान किया करता था, जिस वजह से दाही हमेशा की तरह अपना रास्ता बदल लेती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दाही चुपके से अपने घर आती है और फिर डायरेक्ट अपने रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ युनजुन उसको लगातार मैसेजेस कर रहा था कि तुम कहाँ हो, सेफली अपने घर पहुंच गई कि नहीं, जिसको दाही खुशी खुशी रिप्लाई देती है। हमें पार्ट 2 की एंडिंग में दिखाया गया था कि दाही ने फाइनली युनजुन को कॉल की, बट नेक्स्ट एपिसोड से हमें उस सीन के बारे में और कुछ नहीं बताया गया। बस ये दिखाया गया कि अब दाही और हिंजुन बिना किसी झिझक के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंजुन भी वापस अपने अपार्टमेंट आता है और दाही से बातें करने में बिजी था, जिसको उसके दोस्त हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं था। फिर जब हिंजुन अपने दोस्तों के साथ बैठता है तो उसे बोह्युन की बातें सुनकर पता चलता है कि बोह्युन बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे इग्नोर कर रही है, इसलिए बोह्युन टेंशन में बहुत सारे Read reviews added by customers. Shop if you like. Otherwise, skip. Misho. Download now. स्नैक्स खाने लगता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि दाही कॉलेज आ रही है कि तभी उससे एक लड़की टकराती है और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर दाही के बारे में बातें करने लगती है कि ये वही किस वाली लड़की है ना जिसका के ने सपोर्ट किया था पोस्ट को डिलीट करवाने में, और फिर बोलने लगती है कि बेचारा के इस जैसी लड़की को पसंद करता है जो रहती किसी और के साथ है और किसी और को करती है। जिन्हें जब जैसी दाही गुस्से से पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं कि तभी के भी वहां आता है और पूछता है कि क्या हुआ, मगर दाही उसे कुछ नहीं बताती बल्कि उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो कहता है कि हाँ अब मैं पहले से ठीक हूँ। दोनों क्लास में आकर अपना वर्क करने लगते हैं, जहाँ एक दूसरा स्टूडेंट उनसे पूछता है कि तुम दोनों हमेशा हर प्रोजेक्ट साथ में क्यों करते हो, क्या ऐसा करना बोरिंग नहीं, जिस पर के कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, और फिर दाही के साथ वर्क करने लगता है। दाही के को देखते हुए मन ही मन बोलती है कि के मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है जिसने स्टार्टिंग से सिर्फ मेरी साइड ली, और फिर वो दिन याद करती है जब के और दाही दोनों स्कूल में थे। हमें दिखाया जाता है कि के ने दाही के साथ प्रेजेंटेशन में टीम अप किया हुआ था, मगर जब टीचर दाही से प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलते हैं तो ये सुन वो नर्वस होने लगती है क्योंकि दाही के अंदर किसी के भी सामने कुछ बोलने या फिर कहने की हिम्मत नहीं। के भी हैरानी से दाही को देखता है और फिर उसके कांपते हुए हाथ देखकर समझ जाता है कि दाही नर्वस है, इसलिए के दाही के बदले टीचर को प्रेजेंटेशन देने लगता है। और उस टाइम दाही के से इम्प्रेस हुई थी एंड उसको अपना सच्चा दोस्त मानने लगी थी,
और फिर वो एक दिन अपना मन हल्का करने के लिए के को सारी बात बता देती है कि उसको उसकी मॉम कैसे टॉर्चर करती हैं। तो ये सुन के दाही को हिम्मत देता है कि अब उसे और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, यानी अब उसके पास एक अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट सीन में हम दाही को उसकी मॉम के वर्क प्लेस पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई है। मगर जब वो अंदर आती है तो देखती है कि एक लेडी उसकी मॉम पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है अपने बच्चे के टेस्ट में कम नंबर्स आने की वजह से, क्योंकि दाही की मॉम एक ट्यूशन टीचर है। वो लेडी कहती है कि तुम जैसी सिंगल मॉम कभी ये बात नहीं समझ सकती कि हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के नंबर्स की कितनी फिक्र होती है, जिनको दाही की मॉम बस सॉरी बोले जा रही होती है। एक तरह से हमें यहाँ ये दिखाया जाता है कि दाही की मॉम दाही के साथ इसलिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि सोसाइटी में सिंगल मदर्स के ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जाती हैं। कि तभी दाही अंदर आकर उस लेडी को गुस्से से घूरने लगती है, तो तब दाही की मॉम तुरंत उसे वहां से ले जाती है। दाही बाहर आकर पूछती भी है कि आपने उस लेडी को कोई जवाब क्यों नहीं दिया। तो इस पर दाही की मॉम दाही को चुप करा कर उसे बस वापस घर ले जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हुनजुन ये सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि दाही रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, इसलिए वो गुस्से से अपना मोबाइल टेबल पे फेंक देता है। कांग और बोह्युन उसका ऐसा बिहेवियर देखकर हैरान थे, इसलिए कांग इशारे में बोह्युन से पूछता है कि इसे हुआ क्या, जिस पर बोह्युन बोलता है कि शायद ये मेरे से नफरत करता है। इसी बीच कांग ह्युनजुन का मोबाइल उठाकर उसमें से दाही और ह्युनजुन की चैट रीड करके अपने मुंह से पानी बाहर निकाल देता है और फिर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह हंसने लगता है। ह्युनजुन कांग से अपना मोबाइल वापस लेने की कोशिश करता भी है, पर वो उसे देता नहीं और बेचारे बोह्युन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, इसलिए वो इस बात से परेशान होने लगता है कि तभी मिनी वहां आती है इंटरव्यू देने के लिए। पर जब वो तीनों उसकी बात नहीं सुनते तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसे सुन वो तीनों स्टॉप हो जाते हैं। मगर तभी बोह्युन मिनी से अपना फेस छुपाने लगता है और फिर मौका देखते ही वहां से आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनी कांग को अपना इंटरव्यू देती है कि वो इस बार में एज ए वेट्रेस काम करना चाहती है, जिसका रिज्यूम देखकर कांग कहता है कि ठीक है, बट फाइनल रिप्लाई आपको यहाँ के बॉस देंगे। कि तभी बोह्युन मिनी के ऊपर हंसने लगता है कि जो लड़की कुछ ड्रिंक्स पीकर बहुत बुरी तरह टल्ली हो जाती है उसको बार में जॉब चाहिए, जिसे मिनी गुस्से से देखने लगती है। तो वो वहां से चला जाता है और फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के रिप्लाई आने का वेट करने लगता है। फिर जब जैसी उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल आई तो ये देख बोह्युन की खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए वो खुशी खुशी वहां से चला जाता है। जिसे जाता देख ह्युनजुन सोचता है कि इसका भी रिप्लाई आ गया, पर मेरा कब आएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि के जो कि सीनियर्स के साथ मीटिंग में था, कि तभी वहां पूछा जाता है कि कौन हमारे डिपार्टमेंट की साइड से बैडमिंटन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस बात के लिए के अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि मैं दाही के साथ पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये सुन लड़कियां हैरान थी, क्योंकि उनको के साथ पार्टिसिपेट करना था। वेल यहाँ के दाही का नाम इसलिए लेता है ताकि फिर वो प्रैक्टिस के बहाने और अच्छे से दाही के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और वहीं दूसरी तरफ कांग जो कि मिनी का इंटरव्यू ले रहा था, कि तभी उसको किसी काम की वजह से जाना पड़ता है। देन मिनी ह्युनजुन को ध्यान से देखने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम दाही को जानते हो, क्योंकि मिनी ने उस दिन रेस्टोरेंट से दाही को ह्युनजुन के पास जाते हुए देख लिया था। जिस पर जब जैसे ह्युनजुन कहता है कि हाँ, तो ये सुन मिनी बोलती है कि ओह, तो फिर तुम्हें कॉलेज के पॉपुलर बॉय यानी के और दाही के बीच रिलेशन के बारे में भी पता होगा। जिस बात को सुन ह्युनजुन हैरानी से पूछता है कि कौन के। तो ये सुन मिनी हंसकर कहने लगती है कि हम दोनों साथ में वर्क कर सकते हैं। ह्युनजुन पूछता है कि किस लिए। तो इस पर वो बोलती है कि जैसे तुम दाही को पसंद करते हो वैसे ही मैं के को करती हूँ। तो ये सुन ह्युनजुन कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ बोह्युन भागता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। बोह्युन हैरानी से पूछता है कि मगर क्यों, क्या तुम्हें मेरे कपड़े पसंद नहीं या फिर मेरा हेयर स्टाइल। तो इस पर वो बोलती है कि मुझे तुम पूरे ही पसंद नहीं, क्योंकि तुम मुझे बहुत इरिटेट करते हो। और फिर बोह्युन के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है, ताकि बोह्युन हमेशा की तरह उसके पीछे ना आए। नेक्स्ट सीन में दाही जो कि डिनर कर रही थी, कि तभी के उससे बैडमिंटन के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ कर देती है। दाही की मॉम को जब ये बात पता चलती है तो वो दाही को कैसे दूर रहने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि तुमसे जितना हो सके उतना लड़कों से दूर रहा करो। मगर दाही के से दोस्ती तोड़ने से साफ मना कर देती है और बोलती है कि के और सब बॉयज की तरह नहीं, यानी वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सीनियर कीजुंग इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान था
कि आखिर दाही की किसिंग पोस्ट डिलीट हुई कैसे, जबकि मैंने तो उसे डिलीट नहीं करा। जरूर ये के का ही काम होगा, यानी उसने रिपोर्ट करके पोस्ट को डिलीट करवा दिया होगा। कि तभी कीजुंग को दाही आती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो फिर से दाही को बुली करने लगता है। मगर इस बारी दाही कीजुंग से डरती नहीं, बल्कि आगे बढ़कर उसको जवाब देती है और फिर कीजुंग की इंसल्ट करने के बाद वहां से चली जाती है। मिनी भी ये सब देखकर हैरान थी कि दाही ने फर्स्ट टाइम अपनी साइड ली, तो वहीं कीजुंग अपनी इंसल्ट सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ कांग हियनजुन से दाही के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कौन है जिसे तुम लाइक करते हो, क्या तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगे? तो इस पर हियनजुन कहता है कि नहीं, वो बात नहीं, पर बस मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, और फिर शर्माने लगता है। कि तभी कांग के पास बॉयन की कॉल आती है, जो कि अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अपने ब्रेकअप का गम मनाना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों को बर्गर प्लेस पर आने के लिए कहता है और फिर बर्गर खाने के लिए खुशी खुशी अंदर चला जाता है, जहां उसे विनी दिखती है। तो उसे देख बॉयन मिनी के पास अपना मोबाइल रख के बोलता है कि मेरा मोबाइल मुझे सही करवा के दो, क्योंकि तुम ही ने इसे उस रात ऑफिस में फेंका था। मगर मिनी बॉयन की बातों को सीरियस नहीं लेती और उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है, जिसका ऐसे करने से बॉयन और भी ज्यादा गुस्से में था। नेक्स्ट सीन में हमें दाही को केक के साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ के दाही के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। देन ब्रेक में दाही हियनजुन को भी अपने बैडमिंटन कंपटीशन के बारे में बताती है और उससे कंपटीशन देखने आने को बोलती है। कि तभी के दाही के पास आकर बैठता है और उससे बोलता है कि अगर हम दोनों कंपटीशन जीते तो फिर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, जिस बात के लिए दाही मान जाती है। कुछ दिन के बाद फाइनली बैडमिंटन कंपटीशन डे आ ही जाता है, मगर कंपटीशन में के अकेला ही सभी शॉट्स को मार रहा था, यानी वो दाही को बिल्कुल भी नहीं खेलने देता, बल्कि उसके भी सभी शॉट्स खुद ही मारता है और धीरे धीरे राउंड्स को क्लियर करता जाता है, जिसके ऐसा करने से दाही कैसे डिसअपॉइंट हो रही थी। क्या ही करेगा 16 श्रृंगार, जब इतना खूबसूरत है तुम्हारा निखार। कैसे कर लेती हो यार? मुझे नहाने जाना है। ओ तेरी। गोदरेज नंबर 1 की हल्दी चंदन दे आपकी त्वचा को प्राकृतिक निखार। ऑडियंस के बीच हम हियनजुन को भी देखते हैं, जो कि मैच देखने आया हुआ था, जहां वो दो लोगों की बातें सुनता है कि के अपने पार्टनर को खेलने क्यों नहीं दे रहा। तो इस पर एक लड़का बोलता है कि इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सुन हियनजुन बहुत बुरी तरह जेलस होता है। कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पार्टनर की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो मैच छोड़ के भाग जाता है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। कि तभी हियनजुन को देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है, क्योंकि हियनजुन उसका क्लासमेट है। और फिर के को गेम खेलता देख बोलने लगती है कि शायद अब हमारा डिपार्टमेंट जीत नहीं पाएगा। हियनजुन पूछता है कि पर क्यों? तो इस पर वो कहती है कि इसलिए क्योंकि एक तो मेरा पार्टनर भाग चुका है, ऊपर से हमारे अपोजिट टीम का प्लेयर यानी कि एक प्रो प्लेयर है, यानी वो कभी मैच नहीं हारता। और देखो अब भी वो अकेले कैसे सभी राउंड्स को क्लियर कर रहा है, यहाँ तक कि अपने पार्टनर के बदले का भी खुद ही खेल रहा है। तो ये सुन हियनजुन बोलने लगता है कि ओह अच्छा, तो ये प्रो प्लेयर है। कि तभी वो लड़की हियनजुन को अपना पार्टनर बनने के लिए पूछने ही वाली थी, मगर उसके बोलने से पहले हियनजुन उस लड़की का पार्टनर बनने के लिए हाँ कह देता है, ताकि दाही को दिखा सके कि वो भी किसी से कम नहीं। और वहीं के जो कि अब भी अकेला सभी मैच खेल रहा था, कि तभी राउंड जीतने के बाद दाही से बोलता है कि तुम अच्छा खेली, जिस पर दाही बोलती है कि नहीं सिर्फ तुम खेले, और फिर चिढ़कर वहां से चली जाती है। फिर जब वो वॉशरूम आती है तो तब मिनी भी दाही से यही क्वेश्चन करती है कि आखिर के को हो क्या गया है जो वो तुम्हें नहीं खेलने दे रहा, जबकि ऐसा करना गलत है। मगर दाही कुछ नहीं बोलती और फिर जब वॉशरूम से जाने लगती है तो दो लड़कियों की बातें सुनती है, जो बोल रही होती है कि दाही बहुत लकी है जो उसे के जैसा पार्टनर मिला, जो उसे कुछ भी नहीं करने देता। मगर ये सुनकर दाही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी एक अच्छी प्लेयर है। दाही वापस आती है, जिसे के बताता है कि ये हमारा फाइनल राउंड है। तो इस पर दाही कहती है कि ओके। और फिर जब जैसे वो सामने हियनजुन को देखती है कि वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, तो ये देख वो काफी बुरी तरह शॉक हो जाती है। हियनजुन दाही को देखते हुए स्माइल करने लगता है, जिन दोनों को के भी नोटिस करता है। मैच स्टार्ट किया जाता है, जहां इस बारी हियनजुन पूरी कोशिश कर रहा था दाही को शॉट देने की, मगर के हियनजुन के दिए हुए सभी शॉट्स को खुद मारता है एंड दाही को पीछे कर देता है, ये कहकर कि तुम बस पीछे खड़ी रहो। मगर दाही गुस्से में आकर अपना रैकेट नीचे फेंक देती है और बोलती है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझे भी चांस दो। तो ये सुन के चुप रह जाता है
और फिर जब जैसे ही हिंजुन दाही को एक हार्ड शॉट देता है तो उसे दाही इतने अच्छे और पावर के साथ हिट करती है कि शटल कॉक बहुत दूर जाके गिरती है और फिर फाइनली दाही मैच जीत जाती है। ये देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और शोर मचाने लगते हैं एंड हिंजुन दाही को एक बार फिर स्माइल करते हुए देखता है और साथ ही दाही भी हिंजुन को देखकर खुश थी। सभी लोग आफ्टर मैच अपनी जीत के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड दाही की तारीफ भी करते हैं, मगर दाही वहां से चली जाती है और मिनी के पास आती है। मिनी कहती है कि तुमने अच्छा खेला, तो इस पर दाही बोलती है कि हाँ बस एक बार, जबकि मैंने भी इस कंपटीशन के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी मगर मुझे प्रॉपर पार्टनर नहीं समझा गया। के दाही को आवाज देता है तो ये सुन मिनी बोलती है कि क्या ये के तुम्हारी मैग्नेट है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और फिर जब जैसी के दाही के पास आने लगता है मगर तभी दाही अपना रास्ता बदल लेती है और फिर डायरेक्ट हिंजुन के पास आकर पूछती है कि क्या कल तुम फ्री हो। तो ये सुन हिंजुन स्माइल करने लगता है, जिसे स्माइल करता देख दाही भी स्माइल करती है और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिंजुन बोह्युन के साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसको जब जैसी दाही ने बताया था कि वो बैडमिंटन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है तो तभी से हिंजुन ने भी अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब शायद हिंजुन ने अपने डिपार्टमेंट के प्लेयर से पेट दर्द की एक्टिंग करवाई थी और फिर खुद दाही के साथ मैच खेलने आ गया और फिर लड़की के चक्कर में अपने पूरे डिपार्टमेंट को हरवा दिया। आप सभी को क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा ही हुआ होगा या फिर दाही का शॉट स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से वो जीती? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दाही हिंजुन के साथ डेट पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए फिर वो नेक्स्ट डे कॉलेज बहुत अच्छे से रेडी होकर आती है एंड जब क्लासरूम में बार बार अपना फेस मिरर में देख रही होती है तो उसकी ये सभी हरकतें देखकर मिनी समझ जाती है कि दाही आज डेट पर जा रही है, इसलिए वो उसको थोड़ा बहुत टीज भी करती है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि के क्लास में आया है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है, जिसे देख दाही हैरान रह जाती है। और फिर जब के दाही के पास बैठता है तो वो दाही के पूछने पर उसे बताता है कि उसको ये चोट कंपटीशन के दौरान लगी और फिर जब के से अपने इंजर्ड हाथ की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाता तो तब दाही उसके सभी काम करने लगती है। फिर जब जैसी दाही के लैपटॉप में हिंजुन का मैसेज आया कि हम दोनों लंच में मिलेंगे तो ये देखकर के जेलस होने लगता है और मन ही मन बोलता है कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब हम दोनों के बीच गैप आ गया। इसलिए के दाही से बोलता है कि लंच टाइम में हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें सभी टीम मेंबर्स का आना कंपलसरी है, ऐसा प्रोफेसर ने बोला है। तो ये सुन पहले तो दाही हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लंच में ही तो हिंजुन से मिलना है, मगर फिर के ज्यादा फोर्स करने पर वो मीटिंग में चलने के लिए मान जाती है। वैसे के ने ये जानबूझ के किया ताकि दाही हिंजुन से ना मिल सके। दूसरी तरफ हिंजुन जो कि शॉपिंग कर रहा था क्योंकि वो भी दाही से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, मगर जब जैसे उसके पास दाही का डेट कैंसिल मैसेज आया तो ये देखकर हिंजुन का सारा मूड खराब हो गया। नेक्स्ट सीन में के दाही के साथ लंच करता है। दाही उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि लंच में मीटिंग है, तो इस पर वो बोलता है कि अरे हाँ मैं भूल गया कि मीटिंग लंच में नहीं बल्कि लंच के बाद है। तो ये सुन दाही परेशान होने लगती है और फिर जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो तब दाही ने नोटिस किया कि मीटिंग में बहुत कम लोग आए हुए हैं, यानी आज की मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं थी। इसलिए दाही गुस्से से बाहर आ जाती है, जिसे रोकने की के कोशिश करता भी है मगर वो रुकती नहीं और कैसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। के कहता है कि मैं चाहता था कि तुम सिर्फ स्टडी पे फोकस रखो और फिर दाही का हाथ पकड़कर उससे वापस मीटिंग में चलने के लिए बोलता भी है, मगर दाही हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम जाओ मुझे नहीं जाना और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर के हैरान था। यानी के का यहाँ काफी बुरी तरह दिल टूट जाता है। कीजुंग भी ये सभी बातें सुन चुका था, इसलिए वो के का मजाक बनाते हुए बोलता है कि भाई तो कितनी भी कोशिश कर ले ये तेरे से नहीं पटेगी। तो ये सुन के गुस्से से कीजुंग को घूरने लगता है। कीजुंग पूछता है कि क्या तुम स्मोक करना पसंद करोगे, तो इस पर के ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मैं तुम्हारी तरह बुरा इंसान नहीं जो स्मोकिंग करूं। नेक्स्ट सीन में दाही बाहर बैठी हुई थी और हिंजुन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ हिंजुन भी आ जाता है और दाही से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो इस पर दाही कुछ नहीं बोलती। तो फिर हिंजुन दाही को अपने साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप लेकर आता है क्योंकि उसको कीबोर्ड बाय करना था, जहाँ शॉप का ओनर दाही को हिंजुन की गर्लफ्रेंड समझने लगता है। दूसरी तरफ के अकेला क्लास में बैठा हुआ दाही का वेट कर रहा होता है क्योंकि दाही अपना पर्स क्लास में ही छोड़ गई थी
और फिर मोबाइल देखकर सोचने लगता है कि आखिर दाही अभी तक वापस क्यों नहीं आई, और ऊपर से वो मेरे रिप्लाई भी नहीं दे रही है। आखिर वो इस टाइम किसके साथ है। और वहीं दूसरी तरफ दाही पियानो देखकर उसे बजाने की कोशिश करने लगती है कि तभी ह्यूनजिन भी दाही के पास आकर उसे पियानो बजाना सिखाता है। दोनों मिलकर एक न्यू ट्यून इन्वेंट करते हैं और साथ में बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। और फिर रात होने पर ह्यूनजिन दाही को उसके घर के पास भी छोड़ने आता है। दाही ह्यूनजिन को बाय करके चली जाती है, पर जब जैसी वो थोड़ा आगे आती है तो वहाँ के को खड़ा देख हैरान रह जाती है। के दाही के वापस आने का वेट कर रहा था ताकि दाही को उसका पर्स वापस दे सके, और फिर दाही को देखकर मन ही मन बोलने लगता है कि आज मैं हम दोनों के बीच के गैप को खत्म करके ही रहूंगा। और फिर इतना मन में बोलकर डायरेक्ट दाही के पास आकर उसे हग कर लेता है, क्योंकि वो एक तरह से दाही को ये रियलाइज कराना चाहता है कि वो दाही को कितना ज्यादा लाइक करता है। मगर दाही उसे तभी खुद से दूर कर देती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? जिस पर के कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि तुम बदल रही हो। और फिर दाही को उसका बैग वापस देकर वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी दाही कहती है कि के अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। जिस बात को सुन के कुछ नहीं बोलता एंड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दाही जब जैसी कॉलेज आती है कि तभी के भी उसके पास आ जाता है। दोनों साथ में बातें कर ही रहे थे कि तभी के नोटिस करता है कि दाही के हेयर्स पर कुछ लगा हुआ है, जिसे के हटाने ही वाला था। मगर तभी दाही के हाथ को रोक देती है और उसे पीछे करके खुद अपने हेयर सेट करती है, जिसका ऐसा करना के को काफी अजीब लगता है, जैसे दाही के को खुद से दूर कर रही हो। और वहीं दूसरी तरफ बोह्युन जो कि ह्यूनजिन के साथ था, वो ह्यूनजिन से बाहर चलने की जिद करता है, मगर ह्यूनजिन साफ मना कर देता है ये बताकर कि मुझे स्टडी करनी है। और वहीं दाही और के क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, जहां जब जैसी क्लास ओवर होने के बाद दाही मिनी के कान में ह्यूनजिन से रिलेटेड कुछ बात कहती है ताकि के ना सुन सके। तो इसलिए के मिनी के वहां से जाने के बाद दाही से डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो। तो ये सुन दाही हैरान रह जाती है और हिचकिचाकर बोलती है कि नहीं तो, और सॉरी अगर तुम्हें ऐसा फील हुआ। तो ये सुन के बोलता है कि अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो ठीक है, मेरे साथ ड्रिंक पे चलो, जैसा कि तुमने लास्ट टाइम मुझसे प्रॉमिस किया था। तो ये सुन दाही के साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों बार में आके बैठते हैं, जहाँ मिनी इन दोनों के पास इनका ऑर्डर लेना आती है, क्योंकि वो यहीं पर पार्ट टाइम जॉब करती है। जिसे ऑर्डर देने के बाद जब जैसी दाही कैसे बातें कर ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आने लगती है, जिसे देखो परेशान हो जाती है। और फिर बाहर आकर अपनी मॉम को कन्विंस करने लगती है कि मॉम अभी मैं कॉलेज में ही हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ असाइनमेंट वर्क कर रही हूँ। बट दाही की मॉम को दाही की बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो उससे बोलती है कि झूठ मत बोलो, अगर ऐसा है तो लाओ मेरी अपने फ्रेंड से बात कराओ जिसके साथ तुम असाइनमेंट वर्क कर रही हो। तो ये सुन के तभी दाही से उसका मोबाइल लेकर उसकी मॉम से बात करने लगता है और बता देता है कि दाही मेरे साथ वर्क कर रही है, तो आप फिक्र मत करिए। तो तब जाकर दाही की मॉम को यकीन आता है। कॉल कट हो जाने के बाद भी के दाही का हाथ पकड़े हुए उसे घूर रहा था कि तभी बोह्युन भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। और अब क्योंकि बोह्युन मोबाइल वाले इंसिडेंट की वजह से के को अच्छे से जानता है, इसलिए वो भी इन दोनों के साथ बैठ जाता है और फिर एक सेल्फी क्लिक करके उसे सोशल साइट पर अपलोड कर देता है, जिसे ह्यूनजिन भी देख लेता है। और अब क्योंकि मिनी के बताने पर ह्यूनजिन के माइंड में ये बात सेट है कि के दाही को पसंद करता है, इसलिए अब वो भी बाहर जाने का डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ बोह्युन जब जैसी बाहर आता है कि तभी मिनी भी वहां आती है। दोनों साथ में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर जब जैसी मिनी ने बोह्युन से कहा कि तुम्हें खुद को दूसरों से कम समझने की कोई जरूरत नहीं, यानी तुम अपनी जगह बेस्ट हो। तो ये सुन बोह्युन की हार्ट बीट तेज होने लगती है, यानी अब उसे मिनी पसंद आने लगी थी। कि तभी कांग भी वहां आता है, जिसके साथ मिनी अंदर चली जाती है, पर बोह्युन अब भी शॉक में ही था। कांग मिनी के साथ बार के अंदर आ ही रहा था कि तभी वो के को देखकर हैरानी से पूछता है कि के तुम यहाँ, जिसे देखकर के भी हैरान था, मगर फिर वो हमेशा की तरह कांग को ना पहचानने की एक्टिंग करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ह्यूनजिन भी बाहर आ चुका है और दाही के पास बैठा हुआ है। सभी लोग एक दूसरे को सीरियस होकर देख रहे थे, मगर तभी बोह्युन बोरियत को दूर करने के लिए सभी को अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। और फिर जब बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये लड़की यानी दाही उनके स्कूल की टॉपर है,
तो ये बात जानकर बोह्यून काफी हैरान रह जाता है। वेल बार में बियर कंपटीशन की अनाउंसमेंट की जाती है जिसमें दाही, ह्यूनजुन और के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। कांग बोलता है कि ह्यूनजुन वहाँ क्या कर रहा है, तो ये सुन मिनी पूछती है कि मतलब, तो तब बोह्यून बताता है कि ह्यूनजुन को ज्यादा ड्रिंक करने की हैबिट नहीं। तो ये सुन मिनी हैरान रह जाती है और बोलती है कि तो फिर ये कंपटीशन कैसे जीतेगा। वेल होस्ट कंपटीशन से पहले के से पूछते हैं कि तुम कितनी ड्रिंक कर पाओगे, तो इस पर के दाही को देखते हुए बोलता है कि 3 से 4 बॉटल्स। तो ये देखकर होस्ट को लगने लगता है कि दाही के की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो बोलते हैं कि वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है और तुम्हारी तरह गुड ड्रिंकर भी, तभी तो इसने तुम्हारे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, यानी तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। तो ये सुन सभी लोग के को कांग्रेट्स बोलने लगते हैं, मगर फिर जब ह्यूनजुन से पूछा जाता है कि आप कितनी ड्रिंक कर पाओगे, तो इस पर वो बोलता है कि नहीं। होस्ट पूछता है कि मतलब, तो इस पर ह्यूनजुन बताता है कि दाही के की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सुन लोग और भी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ये लव ट्रायंगल है। वेल कंपटीशन स्टार्ट होता है जिसमें स्टार्टिंग में तो सभी लोग काफी अच्छे से ड्रिंक करते हैं, मगर फिर धीरे धीरे आउट होने लगते हैं। दाही भी आउट हो जाती है, तो फिर अब सिर्फ के और ह्यूनजुन ही बचे थे जो कि एक दूसरे से हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए इन दोनों को ना चाहते हुए भी इतनी ज्यादा ड्रिंक करनी पड़ती है कि इन दोनों के बीच टाई हो जाता है, यानी ये दोनों ही इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। ह्यूनजुन बहुत बुरी हालत में था, इसलिए जल्दी से बोह्यून के साथ वॉशरूम जाता है और दाही जिसे घर जाने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो तभी बाहर से चली जाती है। जो बात जब जेसी के को पता चलती है कि दाही चली गई, इसलिए वो थोड़ा सैड फील करता है, क्योंकि उसे लगा था कि दाही अगर आई उसके साथ है तो जाएगी भी उसके साथ, मगर वो के को छोड़ के ही चली गई। नेक्स्ट डे दाही मिनी के साथ कॉलेज आ रही होती है, पर जब जैसी मिनी के पास एक अर्जेंट कॉल आई तो वो साइड में आकर बातें करने लगती है कि तभी वो किसी को सबसे छुप कर स्मोकिंग करते हुए देखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि के ही था, यानी के सबसे छुप कर स्मोक करता है। जिसको ऐसा करता हुआ देखकर मिनी हैरान थी। के मिनी से इरिटेट होकर पूछता है कि तुम मुझ में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो, तो इस पर वो बोलती है कि पता नहीं, बस मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये सुनकर के हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ ह्यूनजुन जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर किसी के आने का वेट कर रहा था, कि तभी वो याद करने लगता है कि उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट कैसे हुआ। एक्चुअली ह्यूनजुन जब स्कूल में था तो तब वो रोज अपने मॉम डैड को लड़ते हुए सुनता था। ह्यूनजुन के डैड ह्यूनजुन की मॉम को ह्यूनजुन का ख्याल रखने के लिए बोलते थे, पर वो रखती नहीं थी, ये कहकर कि मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे पास इन सभी चीजों का टाइम नहीं। अगर आपको उसकी इतनी फिक्र है तो आप उसका ख्याल रखो, क्योंकि आप भी तो उसके डैड हो। जिन सभी बातों को सुनकर ह्यूनजुन अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह टूटता था, जैसे वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ हो। इसलिए बस फिर तभी से ह्यूनजुन ने म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, ताकि अपने पेरेंट्स की लड़ाई ना सुन सके। प्रेजेंट में ह्यूनजुन ये सभी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर आके बैठते हैं, जो कि ह्यूनजुन को स्टार बना सकते हैं। पर जब ह्यूनजुन को पता चला कि इन्हें उसकी मॉम ने भेजा है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम का कोई भी एहसान नहीं लेना। नेक्स्ट सीन में हम के को देखते हैं, जो कि जब जैसी खुशी खुशी अपने बास्केटबॉल टीम के पास आ रहा था, कि तभी वो वहाँ अपने पुराने क्लासमेट यानी वोंग को देखकर बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है। एक्चुअली पास्ट में वोंग के को बहुत बुरी तरह बुली किया करता था, इतनी बुरी तरह कि उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। और अब प्रेजेंट में भी के को वही सब लोग मिल रहे हैं जिनसे वो बचकर भागा था। वेल मैच स्टार्ट होता है, जहां वोंग जानबूझकर के को नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो आज भी बदला नहीं, यानी वो आज भी के को परेशान कर रहा है। और फिर अपना हाथ आगे करता है के को उठाने के लिए, मगर के उसकी कोई हेल्प नहीं लेता। और वहीं दूसरी तरफ ह्यूनजुन और दाही आपस में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी पहले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर बाहर बैठकर थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। के जो कि घर जा रहा था, कि तभी कांग को सामने से आता देख वो उसे रोक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो अकेले में कांग के साथ बैठकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सामने ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। जिस बात को सुनकर कांग कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ दाही की मॉम दाही के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर दाही अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। इसलिए वो के को कॉल करके पूछती है कि क्या दाही तुम्हारे साथ है, यानी क्या तुम दोनों साथ में असाइनमेंट वर्क कर रहे हो। तो ये सुन पहले तो के कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कहे, क्योंकि दाही उसके साथ नहीं
मगर फिर वो दाही को बचाने के लिए बोलता है कि हाँ, दाही मेरे साथ ही है। ये सुन दाही की मॉम को सांस आती है, मगर तभी दाही घर के अंदर एंटर करती है। तो ये देख वो समझ जाती हैं कि दाही असाइनमेंट वर्क नहीं कर रही थी और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों को भी झूठ बोलने के लिए कह रखा है। तो अब आगे क्या होगा, यानी दाही की मॉम दाही के साथ क्या करेंगी, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दाही की मॉम दाही से चिल्लाकर पूछती है कि आखिर तुम ऐसा कहाँ थी जो तुम्हारे दोस्त यानी के को मुझसे झूठ बोलना पड़ा। और फिर जब जैसे ही वो दाही को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं कि तभी उसके हाथ में फ्लावर्स बुकेट देख के वहीं रुक जाती हैं। एक्चुअली दाही टाइम से ही घर वापस आ रही थी, मगर अब क्योंकि आज मदर्स डे भी था इसलिए उसको अपनी मॉम के लिए फ्लावर्स लेने के लिए रुकना पड़ा। इसलिए दाही की मॉम को दाही के ऊपर चिल्लाकर पछतावा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि के दाही के पास आकर उसे सॉरी बोलता है कल उसकी मॉम से झूठ बोलने के लिए, जिस पर वो बोलती है कि कोई नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बल्कि मेरी थी, इसलिए तुम माइंड मत करो। तो ये सुन के चुप हो जाता है। दूसरी तरफ बोह्युन जो कि हिंजुन के साथ था, वो हिंजुन से पूछता है कि वैसे क्या सच में दाही और के दोनों सिर्फ दोस्त हैं, क्योंकि मैंने जब उन दोनों को बार के बाहर देखा था तो वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज लग रहे थे। तो इस पर हिंजुन कहता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। बट अब हिंजुन के माइंड में भी दाही और के को लेकर शक आने लगा था। नेक्स्ट सीन में हिंजुन दाही से मिलता है जहाँ ये दोनों हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी के की दोस्त दाही से के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुमने के को कहीं देखा, क्योंकि आज वो मीटिंग में भी नहीं आया और ना ही किसी की कॉल पिक कर रहा है, इसलिए प्लीज तुम उसे कॉल करना क्योंकि वो 100% तुम्हारी कॉल को पिक करेगा। तो ये सुन हिंजुन को जेलस फील होता है। फिर जब वो लड़की दाही को हिंजुन के साथ नोटिस करती है तो बोलती है कि वैसे के तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस होगा, और फिर तब बोलकर आगे चली जाती है। जिसकी ये बात सुनकर हिंजुन और दाही दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वो लड़की ऐसे बोल के गई थी जैसे दाही के को चीट कर रही हो, और वहीं के जो कि